नहीं सॉरी, सीधा हो जाओ प्लीज, दोबारा नहीं बोलूंगा मैं। अब डेरिवेटिव का रियल मीनिंग आ रहा है, इसकी वो जो डेफिनेशन है, जो सॉरी रूल्स हैं, वो कहाँ से, उसकी डेफिनेशन क्या है डेरिवेटिव की। ठीक है, तो ध्यान से देखना जरा प्लीज। ठीक है, देखो जो डीवाई बाय डी एक्स होता है ना, वो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स का लिमिटिंग वैल्यू होती है। ये डेफिनेशन है इसकी। ठीक है, कि सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स निकाल रहे हैं। डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स क्या है, चेंज इन आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनपुट, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। क्या आ गया, राइट। अब डेल्टा जो होता है ना, ये होता है मेजरेबल चेंज, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। अब जैसे उसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाल, लिमिटिंग वैल्यू का मतलब क्या है कि वो जो चेंज है वो जीरो की तरफ जा रहा है, राइट। तो उसकी जो लिमिटिंग वैल्यू आ रही है, राइट, ये हमारी चीज क्या बन जाती है, डीवाई बाई डी एक्स। डीवाई बाई डी एक्स के अंदर जो डी है ना, उसको क्या बोलते हैं, इन्फिनिटेसिमल स्मॉल चेंज, राइट। बिल्कुल माइन्यूट, बिल्कुल माइन्यूट, बोले एक पॉइंट पे खड़े हैं, जस्ट उसके अगले पॉइंट पे गए, जो मैथ्स में बाय द वे डिफाइन नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे पॉइंट पे गए जो उसका जस्ट अगले वाला पॉइंट है, बहुत पास में है। उतने एक्स में उतना चेंज हो रहा है, तो वाई में कितना चेंज होगा, यानी कि ये मूवमेंट टू मूवमेंट चेंज को रिप्रेजेंट करता है, मूवमेंट टू मूवमेंट चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो एक्चुअली में बड़े से मूवमेंट टू मूवमेंट जाने के लिए हम डीवाई बाई डी एक्स यूज करते हैं, इंस्टेंटेनियस, एवरी मूवमेंट क्या हो रहा है। इसीलिए मान लो अगर डिस्टेंस तुम्हें दे रखा है, लेट से टी स्केयर प्लस टू टी, तो डीएस बाई डी टी क्या आ जाएगा, टू टी, याद आएगा। तो ये हर मूवमेंट पे मेरे को वेलोसिटी बता सकता है ना, हर मूवमेंट पे। टाइम 2.1 है, 2.3 पे क्या होगी, 2.33 2.333 पे है, तो 2.3334 पे क्या होगी, जस्ट उसके अगले मूवमेंट पे। तो हर मूवमेंट पे वेलोसिटी क्या होगी, ये डेरिवेटिव बताएगा। तो मूवमेंट टू मूवमेंट जाने के लिए, राइट, क्या काम आता है, हम डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर रही। अब मान लो ये हमारा फंक्शन है, राइट। अब ये एक्स है, ये वाई है। ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है। अब डेल्टा एक्स चेंज इंट्रोड्यूस किया, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, एक्स प्लस, इसके अकॉर्डिंगली लेट से जो आउटपुट आया वो आया वाई प्लस डेल्टा वाई, मतलब ये डेल्टा वाई चेंज इंट्रोड्यूस हो गया इसमें। ये समझे। अब लेट से पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, मैंने इनको ज्वाइन किया। ठीक है, अब इस ट्रायंगल की हाइट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा वाई, एंड बेस को। तो सबसे पहले बिफोर अप्लाइंग द लिमिट, ठीक है, अभी तक लिमिट नहीं अप्लाई की मैंने, तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स क्या आएगा, 10 पाई। अब एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, जैसे जैसे डेल्टा एक्स जीरो की तरफ जा रहा है, व्हाट इज डेल्टा एक्स ओवर हियर, बेस। बेस कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो बेस पहले कम होके ये ट्रायंगल बनेगा, राइट। और पास आया तो ये ट्रायंगल बनेगा, तो पास आते 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 ट्रायंगल बनता 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 लास्ट में क्या बनेगा, एक छोटा सा ट्रायंगल बनेगा। इन दैट केस वो जो ये जो चीज है राइट नाउ, ये क्या है, कर्व के ऊपर आने वाले दो पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन बनाई गई है, हाँ है ना, इसको क्या बोलते हैं, सीकेंट। सीकेंट ये होती है, और इसका ये सीकेंट होती है बेसिकली, ये सारी लाइन, और इसके अंदर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, कॉर्ड। याद है ना सर्कल का सीकेंट एंड कॉर्ड, राइट। अब ये हो क्या रहा है, सीकेंट बेसिकली ये हो रहा है, देखो ये सीकेंट थी, फिर ये हुई, फिर ये हुई, फिर ये हुई, फिर ये हुई, लास्ट में जाके क्या बन जाएगी, टेंजेंट। एक्चुअली में टेंजेंट की डेफिनेशन क्या है, लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। तो ये सीकेंट जो का जो लिमिटिंग केस अभी हम निकाल रहे हैं, एक्चुअली में यहाँ पे एस डेल्टा एक्सटेंड्स टू जीरो जब हो रहा है,
तो एक्चुअली में सीकेंड का लिमिटिंग केस हो रहा है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, टेंजेंट में। तो देखो जैसे जैसे डेल्टा एक्स जीरो की तरफ जा रहा है तो वी विल ऑब्जर्व क्या क्या चीजें हो रही है। पहला, जो पॉइंट क्यू है वो पी के पास आता जा रहा है, तो क्यू टेंड्स टू पी, टेंड्स टू पी, अप्रोचिंग पी, ये वही चीज है, ये उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है मैथमेटिकली, ये समझे, ठीक है। सेकेंड, जैसे जैसे वो नीचे की तरफ आ रहा है तो हाइट भी कम होती जा रही है, तो डेल्टा वाई ऑल्सो, यार खुद सोचो, इनपुट में चेंज लाओगे तो आउटपुट में चेंज आएगा ना। अब इनपुट का चेंज कम होता जा रहा है तो आउटपुट का चेंज भी क्या होगा, कम होता जाएगा, ठीक है ना। थर्ड, जो सीकेंट है वो टेंजेंट में कन्वर्ट हो रही है। एंड फोर्थ, जैसे ये लिमिटिंग केस में टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगी तो लेट्स से यहां पे जो टेंजेंट वैल्यू उसका एंगल थीटा है, तो जो फाई एंगल वो धीरे धीरे करके किसमें कन्वर्ट हो रहा है, थीटा में। तो फाई टेंस टू थीटा, जैसे जैसे डेल्टा एक्स जीरो हो रहा है, ये समझ में आया ये सारे। सीकेंट धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आ रही है तो लास्ट में जाके टेंजेंट में बन जाएगी, तो सीकेंट धीरे धीरे करके टेंजेंट में कन्वर्ट हो रही है, ये समझे, श्योर। अच्छा अब ध्यान से देखो, मैंने इसको पकड़ा, इसके ऊपर लिमिट लगा दी, तो इसके ऊपर लिमिट लगा के बन गया लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई बाय, वो तो डी वाई बाई डी एक्स बन गया एज पर डेफिनेशन। तो अब देखो इस पे भी लिमिट लगेगी, लिमिट तो इस पे भी लगेगी, इस पे लिमिट अब किसकी लगेगी, डेल्टा एक्स की नहीं लगेगी, इस पे लिमिट इसी के वेरिएबल की लगेगी, फाई की, और फाई किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो लिमिट फाई टेंड्स टू थीटा टेन फाई, तो ये बन जाएगा टेन थीटा। तो ये हमारा कंप्लीट बन गया। टेन डेरिवेटिव कहाँ हो रहा है यार, लिमिट पुट की है, टेन की वैल्यू टेन, फाई की वैल्यू टेन थीटा, बन गई। अब ध्यान से देखो, ये ना स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट होता है, राइट। अब ये चीज मैं पहले बता रहा हूं, ठीक है, प्लीज ध्यान से समझना। ये एक काम करो, पहले नोट करो, मेरे को ये चीज समझानी है ये क्या होता है, ठीक है, पहले नोट करो जल्दी, जल्दी। अगला चैप्टर जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसका बिल्कुल बेसिक वाला पॉइंट अभी आएगा, जल्दी करना। अब लिखो स्लोप ऑफ ए लाइन, ठीक है, लिखो स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन is defined as the tan of the angle, the tan of the angle which line makes with, tan of the angle which line makes with positive direction of x-axis, which line makes with positive direction of x-axis, ठीक है, ध्यान से देखना। अगर ये स्ट्रेट लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, अब इस लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, जो ये लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है उस एंगल का टैन, तो इस लाइन का स्लोप एम से डिफाइन करते हैं, स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं, तो एम क्या आ जाएगा, टैन थीटा, ये इस लाइन का स्लोप होगा। बट ये स्लोप रिप्रेजेंट क्या करता है, लाइन का, इसका क्या लेना देना क्या है, लाइन का कौन सा पर्टिकुलर पार्ट है जो ये रिप्रेजेंट करता है, शेयर मत कर, समझ ले, मिस कर रहा है।
तो लाइन का कौन सा ऐसा पार्ट है जो ये रिप्रेजेंट करता है, उसको समझो। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, लेट से मेरे को इसके लाइन के ऊपर आने वाले दो पॉइंट्स पता है, x1 y1 x2 y2। तो देखो ये बन जाएगा y1, ये बन जाएगा x1, ये बन जाएगा y2, ये बन जाएगा x2। मैंने ट्राइंगल कंप्लीट किया, तो ये क्या आ जाएगा, y2 माइनस डेल्टा y, दैट इज y2 माइनस y1। सिमिलरली ये क्या आ जाएगा, डेल्टा x x2 माइनस x1। अब ये अगर थीटा है तो ये एंगल भी, तो इस एंगल के अकॉर्डिंगली tan थीटा क्या आएगा, डेल्टा y बाय, दैट इज y2 माइनस y1 बाय, ये आ गया मेरा tan थीटा। हाँ या ना, राइट। तो इसका मतलब ये भी मेरा स्लोप है। तो स्लोप को निकालने के दो तरीके आ गए, क्या, अगर मेरे को लाइन के ऊपर आने वाले दो पॉइंट्स पता है तो उनका डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स निकाल लो, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, या फिर उसका tan थीटा निकाल लो, वो चीज क्या आ जाएगी, स्लोप। अभी रिप्रेजेंट क्या करता है, ठीक है, ध्यान से समझना उस चीज को, यहां से मतलब समझ में आएगा। tan थीटा से भी वही मतलब है वैसे, ठीक है। मान लो डेल्टा एक्स 1 है, स्लोप है उसका ए केस 2, ए केस 1 लेके जा रहा हूं, फिर 2, फिर 3। अब अगर डेल्टा एक्स 1 है तो डेल्टा वाई क्या आ जाएगा, 1। अगर डेल्टा एक्स क्या है, 1। अगर डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स 2 है तो डेल्टा एक्स 1 है तो डेल्टा वाई क्या आ जाएगा, इसमें डेल्टा वाई क्या आ जाएगा, 3। मतलब x में अगर मैं 1 चेंज कर रहा हूं तो y में कितना चेंज होगा, 1। y में कितना चेंज होगा, y में कितना चेंज होगा। तो ये वाली जो लाइन बनेगी ये ऐसे बनेगी, देखो किसी भी मूवमेंट पे x में अगर 1 चेंज होगा y में भी 1 चेंज होगा, यानी कि ये जाएगी 45 डिग्री पे। ये समझे। अब इसका मतलब क्या है कि x में अगर 1 चेंज होगा तो y में कितना होगा, 2। लाइन जाएगी ऐसे और ऊपर की तरफ जाएगी। इसका मतलब क्या है, x में 1 तो y में, अब लाइन और ऊपर से जाएगी। तो लाइन की डायरेक्शन क्या होगी बेसिकली, किस डायरेक्शन में कितना ऊंचा जाएगी कितना नीचा जाएगी, ये कौन डिफाइन करेगा, स्लोप। और वो कौन डिफाइन करता है कि x में अगर 1 यूनिट चेंज हुआ है तो y में कितना चेंज हो रहा है। ये समझे, श्योर, राइट। अब उसको tan थीटा के अकॉर्डिंगली भी डिफाइन कर लो। देखो ऐसे, अब 0 डिग्री पे tan क्या आएगा, तो कोई भी लाइन जो हॉरिजॉन्टल है x एक्सिस के पैरेलल है उसका स्लोप क्या हो जाएगा, क्योंकि उसका x एक्सिस के साथ एंगल क्या होगा, 0। तो उसका स्लोप क्या आ जाएगा, 0। बड़े 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 45 डिग्री पे स्लोप क्या आ जाएगा, tan 45 डिग्री 1। 90 डिग्री पे नॉट डिफाइंड, लेकिन 90 डिग्री से जस्ट पहले इन्फिनिटी, क्योंकि tan की वैल्यू 90 से जस्ट पहले क्या होती है, इन्फिनिटी। तो 0 से बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी। तो देखो कोई भी लाइन जिसका स्लोप 0 to 1 के बीच बीच में है, राइट, उसका एंगल क्या होगा, 0 से 45 डिग्री के बीच बीच में। ये समझ में आया। यहाँ पे थीटा क्या है, 0 to, तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा, 0 to 1। ये समझ में आया। यहाँ पे एंगल क्या है, 45 to 90, तो स्लोप क्या है, 1 to, खुद समझ जाओ, अगर स्लोप 2 दे रखी है तो उसका एंगल क्या होगा, 45 to 90 के बीच बीच में आएगा एंगल। स्लोप 3 दे रखी है तो उसका एंगल क्या आएगा, 45 to 90 के बीच में। और जो इन दोनों के एंगल में से किसका एंगल ज्यादा होगा, 3 का, क्योंकि tan की वैल्यू 3 पे ज्यादा होती है, एंगल ज्यादा होगा 3 पे। ठीक है, ये समझे। अच्छा, स्लोप अगर हाफ दे रखी है तो उसका एंगल क्या होगा, 45 डिग्री से 0 to 45। ऐसे इधर माइनस इन्फिनिटी से शुरू होगा, tan 135 डिग्री -1, और वापस आते आते tan 180 डिग्री 0। तो इधर थीटा बिलोंग्स टू, इसके लिए थीटा क्या होगा, 135 टू 180, और स्लोप की वैल्यू क्या जाएगी, -1 टू 0। इधर थीटा की वैल्यू जाएगी 90 टू 135, और स्लोप जाएगा -इन्फिनिटी टू -1। ये क्लियर हुआ। तो किस एंगल पे क्या स्लोप, स्लोप का क्या वेरिएशन आएगा, समझ में आया, राइट। तो स्लोप को निकालने के दो तरीके, या तो उसका एंगल पता हो या फिर उस लाइन के ऊपर आने वाले दो पॉइंट्स पता हो। ठीक है, तो जैसे लाइन है 1,4 -5,7, तो इस लाइन का स्लोप निकालना है, राइट। तो क्या आ जाएगा, अब x1 y1 x2 y2 या x1 y1 x2 y2 किसी को भी ले लो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दिस माइनस दिस
और नीचे भी उसी का x माइनस उसी का करेंगे, ठीक है। तो 7 - 4 किया तो इधर भी क्या करेंगे, -5 -1, तो क्या आ जाएगा 3/-6, क्या आ गया। तो इसका कहां पे लाई करेगा, यहाँ पे ऐसा कुछ जाएगी ये लाइन। ये समझ में आ रहा है। स्लोप वर्ड समझ में आया क्या होता है। एंगल स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए, डायरेक्शन को फिक्स करने के लिए स्लोप काम में आता है। स्लोप स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन को डिफाइन करता है। ये चीज क्लियर हुई। एंड दो पर्टिकुलर केसेस, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होगा, 0, क्योंकि tan 0 हो जाएगा। कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या होगा, दो पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल 0, तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, 0। वर्टिकल लाइन का स्लोप नॉट डिफाइंड, क्योंकि एक्जैक्टली tan 90 डिग्री आएगा, tan 90 डिग्री पे एक्जैक्टली क्या होता है, नॉट डिफाइंड, राइट। 45 डिग्री लाइन का स्लोप 1, 135 डिग्री का स्लोप -1। ये कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स है जो हमें याद रखने हैं। ये क्लियर है। ये नोट करो, इसको फिर पिछले वाले के साथ रिलेट करना है जल्दी।